नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भोपाल छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री बनने के बाद भोपाल आए टीएस सिंहदेव ने मीडिया से चर्चा की। उन्होंने उप मुख्यमंत्री के पद को लेकर उन्होंने कहा कि 17 जून 2021 को 2.5 साल पूरे हो गए थे। उसके पहले और उसके बाद लगातार मुझे फोन आ रहे थे कि कब शपथ होगी। मुझ पर उस वक्त काफी दबाव था। उन्होंने कहा कि इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस छत्तीसगढ़ में मजबूत है। हमारी पार्टी ने 4.5 सालों में जो काम किए हैं उससे जनता में संतोष है। पिछले चुनाव में कांग्रेस को बहुत बड़ा बहुमत मिला था, इसलिए आने वाले समय में भी हम जनता के साथ खड़े रहेंगे। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस को लेकर फीडबैक अच्छा मिल रहा है। यहाँ कांग्रेस की सरकार बनने की बहुत अच्छी संभावना है। यूसीसी को लेकर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम ने कहा कि बिना आम आदमी की सहमति से इसे लागू करना गलत है, क्योंकि हाईकमांड ने कभी नहीं कहा उस पर। तो स्थिति वैसे ही है। तो क्या लगता है कि कोई वो भारी पड़ रहे थे कि वो वादे को नहीं निभाया गया? हल्का भारी का बात नहीं है, कई परिस्थितियां बनती हैं और निर्णय जब लेने होते हैं तो उस हिसाब से निर्णय लिए जाते हैं। 4.5 साल में राष्ट्रीय स्तर पे भी कई परिस्थितियां निर्मित हुई। राजस्थान में भी आपने स्वयं अभी कहा कि राजस्थान में कुछ परिस्थितियां निर्मित हुई, वहाँ सार्वजनिक आदान प्रदान हो रहे थे जैसे नहीं होने चाहिए। हमने कर्नाटक के चुनाव के पहले भी देखा कि अलग प्रकार की पोजीशनिंग थी, फिर भी एक सौहार्द था। सिद्धारमैया जी कह रहे थे कि नहीं, हम लोग दोनों एस्पिरेंट्स हैं, जिसको बनाया जाए। मैं चीफ मिनिस्टर का डायरेक्टली एस्पिरेंट कभी नहीं था, मैंने उसके लिए पहल नहीं की। एक, क्योंकि समय नहीं था। 11 तारीख को चुनाव के परिणामों की घोषणा हुई, छत्तीसगढ़ में बहुमत मिला और 14 तारीख को हम लोग को 4 लोगों को दिल्ली आदेशित किया गया कि आप उपस्थित हों। चरणदास महंत जी थे, ताम्रध्वज साहू जी थे, भूपेश भाई थे और मेरे को। तो ये 4 लोगों को जब बुलाया गया तो वो उस समय ये बात आई कि चीफ मिनिस्टर के लिए हो सकता है कि कंसल्टेशन के लिए बुलाया गया हो। तो ये 4 नाम माने जा सकते हैं कि कंसल्टेशन में थे, कोई 1 या 2 नाम नहीं थे। ये नहीं था कि मेरे और भूपेश भाई में चॉइस था, 4 लोगों को बुलाया गया था और अंततः निर्णय हुआ कि भूपेश बघेल मुख्यमंत्री होंगे। उस समय 2.5 साल की बात नहीं थी, 5 साल की बात नहीं थी, भूपेश बघेल मुख्यमंत्री होंगे, ये बात। आज आप फाइनल कहते हैं कि 2.5 साल की बात नहीं थी? अभी दरवाजे में बंद। सबके मन में वही बात होगी कि चलो ये हुआ, आगे देखें क्या होता है। सर, आपने कहा था घोषणाएं जो हुई है मैं पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, वादा पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। क्या अब इस 2.5 महीने के पद से आप वादा कुछ पूरा कर पाएंगे, उस दिशा में कुछ काम कर पाएंगे? इसमें जो निर्णय होते हैं शासन के, वो मुख्यमंत्री जी के माध्यम से होते हैं। तो मैंने जिस बात को कहा था वो उस परिप्रेक्ष्य में थी कि मैं उस स्थिति में नहीं हूँ। घोषणा पत्र जब बना रहे थे मैं उस समिति का अध्यक्ष था। आज बहुत लोगों को उम्मीद है कि आपने कहा था आपको पूरा करना है, आप सरकार हो, सरकार के हिस्से हो। सामान्य रूप से लोगों को लगता है कि भाई कोई मंत्री है या सरकार में है तो जो चाहे वो कर सकता है। सच्चाई वैसी नहीं रहती। जब आप एक ढांचे में ढल जाते हो, बंध जाते हो, तो जो अधिकार जहाँ पर है, टॉप मोस्ट लेवल पे अधिकार रहता है। अब बॉलिंग किसको देनी? अगर टीम में कप्तान है, मैं तो नहीं कह सकता है कि अब आपका आ जाओ बॉलिंग करने, अब चलो फील्डिंग करने आप वहाँ चले जाओ, आप स्लिप्स में खड़े हो, आप लॉन्ग ऑन में चले जाओ, तो कप्तान नहीं कहेंगे। तो जब सरकार बन जाती है और टीम के कप्तान हैं तो वो निर्णय कप्तान के लेवल पे होते हैं। हम लोग वहाँ तक बात पहुँचा सकते हैं। लोगों का मन में है कि नहीं, आप करके दो, आपने घोषणा पत्र बनाया, आप हमारे पास आए थे, हमने आपका चेहरा देखा, अब आप हमको करके दो। तो वो समझाने की कोशिश कि मेरे हाथ में सीधे नहीं है, मैं एक भी बात से पीछे नहीं हट रहा, लेकिन मैं डायरेक्टली नहीं कर सकता। मैं बात आपकी पहुंचा सकता हूँ, पहुंचाते हैं, बात करते हैं, मुख्यमंत्री जी की जानकारी में सारी बातें लाते हैं। जो वो बंद दरवाजों में अभी भी है। बातों की मर्यादा होती है, अलग से जो बातें होती हैं सार्वजनिक तौर पे नहीं होती है। तो मेरा भी दायित्व उस व्यवस्था के हिस्से होने का ये रहता है कि उसको निभाना। अगर हाईकमांड कोई चीज़ की बात मीडिया में कहता है, पब्लिकली कहता है कि ऐसा ऐसा हुआ था, तब मैं उसमें कमेंट कर सकता हूँ। हाईकमांड ने कभी, मीडिया में बहुत आई बात, 2.5 साल बहुत आई, लेकिन हाईकमांड ने कभी इसमें कुछ नहीं कहा। नहीं आते।
उसमें मंत्री ही के रूप में मैं काम करूंगा। डिप्टी चीफ मिनिस्टर की कोई शपथ नहीं होती, उनका कोई अधिकार नहीं होता, प्रोटोकॉल होता है। प्रोटोकॉल में दर्जा, जो प्रोटोकॉल की सूची है भारत शासन की और जो राज्य सरकार की प्रोटोकॉल की सूची है, प्रोटोकॉल में दर्जा अन्य मंत्री साथियों से उसमें ऊपर रखा है। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठे की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel